सेवा गुरुजी चैनल पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हमारी अत्यंत लोकप्रिय अमृत बेला में गुरुवाणी श्रृंखला का एक और अद्भुत गुरु वचन। गुरु साहिब के दिव्य वचनों का प्रकाश जो आपके जीवन के हर अंधेरे को दूर कर देगा। इस 56वें गुरु वचन में छिपा है शांति, आनंद और सच्ची रहमत का रहस्य। अपने दिन की शुरुआत गुरु की वचनों में करें। इस अनमोल गुरु वचन को सुनना न भूलें और अपने जीवन को सफल बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप गुरु की इस अनमोल बख्शिश से वंचित न रह जाए। गुरु वचन, जो अपने दुख को भक्ति में बदल लेता है वही मुक्त होता है। पीड़ा ही सबसे बड़ा शिक्षक है अगर उसे प्रेम से स्वीकार किया जाए। जय गुरुजी संगत जी, आज हम गुरुजी के 56वें दिव्य वचन की गहराई को स्पर्श करने जा रहे हैं। एक ऐसा वचन जो जीवन के सबसे कठिन अध्याय को सबसे पवित्र साधना में बदल देता है। जीवन में दुख और पीड़ा को अक्सर बोझ माना जाता है, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि दुख वही औजार है जिससे आत्मा तराशी जाती है, चेतना जागृत होती है और मन भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। पीड़ा ही सबसे बड़ा शिक्षक है। संगत जी, हम जीवन भर सुख की तलाश में भागते रहते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो हम घबरा जाते हैं। परंतु गुरुजी सिखाते हैं कि दुख दंड नहीं, शिक्षा है। पीड़ा हमें 3 अनमोल सीख देती है। पहला, अहंकार का नाश। जब तक सब ठीक चलता है, मन को लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। ठीक उसी समय दुख आता है और अहंकार की दीवारें गिरा देता है। यही विनम्रता भक्ति का द्वार खोलती है। दूसरा, सहानुभूति और करुणा का जन्म। जिसने स्वयं पीड़ा को झेला है वही दूसरों के दुख को समझ सकता है। दुख हमें संवेदनशील, दयालु और अधिक मानवीय बनाता है। तीसरा, जागरूकता और आत्म सुधार की प्रेरणा। दुख हमें यह देखने को मजबूर करता है कि हम कहाँ गलत थे, कहाँ परिवर्तन की आवश्यकता है। यह हमें जीवन के प्रति अधिक सजग बना देता है। हमारे जीवन का सामान्य व्यवहार यह है कि दुख आते ही हम शिकायत करते हैं, ईश्वर को दोष देते हैं और खुद को पीड़ित समझते हैं। गुरुजी का मार्ग इसके ठीक विपरीत है। गुरुजी कहते हैं कि दुख को शिकायत नहीं, समर्पण बनाओ, और यही समर्पण भक्ति में बदल जाता है। गुरुजी कहते हैं कि शिकायत की जगह स्वीकार करें, जो स्थिति सामने है उसे गुरु का प्रसाद समझकर अपनाएं। जब हम दुख को गुरुजी की इच्छा के रूप में मान लेते हैं तो बोझ हल्का हो जाता है। शिकायत समाप्त होती है और मन शांत होता है। हे गुरुजी, यदि आपने यह पीड़ा भेजी है तो इसमें भी मेरे लिए कुछ भलाई होगी। मैं इसे प्रेम से स्वीकार करता हूं। इसी क्षण दुख भक्ति में बदल जाता है। दुख हमें संसार से विरक्त करता है और गुरु के चरणों में स्थिर होने की प्रेरणा देता है। मन में भक्ति, सिमरन, सेवा और ध्यान की ललक बढ़ने लगती है। जिस क्षण दुख हमारे मन पर बोझ न बनकर गुरु के चरणों में अर्पित हो जाता है, उसी क्षण उसके भीतर छिपा हुआ अमृत प्रकट होने लगता है। दुख से मुक्ति कैसे मिलती है? गुरुजी कहते हैं कि मुक्ति दुख के जाने से नहीं मिलती, दुख के समझ में आने से मिलती है। जब हम दुख को भक्ति में बदल देते हैं तो हमें मिलती है। पहला, डर से मुक्ति। गुरुजी की शरण में आकर मन समझ लेता है कि जो भी हो रहा है वह दिव्य योजना का हिस्सा है। ऐसे में भविष्य का भय समाप्त हो जाता है। दूसरा, कर्म बंधन से मुक्ति। दुख को प्रेम से स्वीकार करने पर पुराने कर्मों का हिसाब चुकता होता जाता है और नया कर्म बोझ बनना बंद हो जाता है। संगत जी, दुख से मन का दिव्य रूपांतरण होता है। गुरुजी कहते हैं कि दुख हमें तोड़ता नहीं बल्कि भीतर से जोड़ता है। गुरु से, सत्य से, भक्ति से और अपने वास्तविक स्वरूप से। जो अपने जीवन के दुखों को गुरुजी की इच्छा का प्रसाद मानकर हृदय से लगा लेता है, उसका मन स्वतः पवित्र हो जाता है। ऐसा भक्त जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, डगमगाता नहीं। वह जानता है कि गुरुजी साथ हैं और उनका साथ ही सबसे बड़ी मुक्ति है। संगत जी, दुख ही द्वार, भक्ति ही मार्ग और गुरु ही मंजिल है। गुरुजी का 56वां वचन हमें यह दिव्य संदेश देता है कि पीड़ा व्यर्थ नहीं है। अगर आप दुख से भागेंगे तो वह आपको और सताएगा, पर यदि वही दुख गुरु के चरणों में अर्पित कर देंगे तो वह आपका उद्धार कर देगा। दुख जब भक्ति में बदलता है तब मन मुक्त हो जाता है। आराम की जिंदगी नहीं, परिवर्तन की जिंदगी मुक्ति देती है। और यह परिवर्तन दुख की आग में ही तपकर निकलता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्रस्तुति, सेवा गुरुजी चैनल।